Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ऑफ दिसंबर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट का और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का क्या व्यू रह सकता है और किस डायरेक्शन में मार्केट हमें इस आखिरी हफ्ते जो 2022 का लास्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इसमें मार्केट हमें किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है एक सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है इन बोथ द इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और यहाँ से मार्केट ने देखिए इस वीक में हमें सेलिंग प्रेशर ही दिखाया और मार्केट ने यहाँ पर, अगर हम देखें निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं लूज करे हैं 600 पॉइंट के आसपास, और बैंक निफ्टी में हमें जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो मिला है ऑलमोस्ट 1400 से 1200 पॉइंट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब आगे क्या हो सकता है, क्या व्यू रहेगा मार्केट का, क्या यहाँ पे और ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, हम इसको करेंगे डिस्कस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर इतना बड़ा पैनिक फॉल हमें फ्राइडे को नहीं देखने को मिला। हमें जो फॉल है वो हमें थर्सडे को देखने को मिला था इनलाइन, उसी को हमने जो है फ्राइडे को और थर्सडे को हमने अपनी मार्केट के अंदर शो किया। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर पहुँच चुका है, जो आपका 17,800 एंड 18,000 जो लेवल है, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बिकॉज इन अ सिंगल मूव मार्केट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट लूज कर चुका है। तो अगर हमें मंडे को कोई भी गैप डाउन ओपनिंग या फिर अगर हमें मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है देखने को, तो हम यहाँ पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट हमें 1-2 दिनों में पुल बैक हमें दिखा देगा, मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड्स 18,200 और 18,100। But guys, remember one thing, still the trend will remain sell on rise, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्रेशर देखेंगे तो किस तरीके से आ रहा है। मार्केट ने एक डिप लिया, उसके बाद एक राइज आया, फिर एक डिप लिया, फिर एक मार्केट के अंदर राइज और फिर एक मार्केट डिप ले चुका है। तो यहाँ पर अगर मार्केट 18,100 या 18,200 तक का अगर एक राइज ले भी ले तो वो दोबारा एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी का जो है इन्विटेशन होगा। तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर बाइंग की तरफ अभी भी कैरिड अवे नहीं होना है। Although yes, the global trend is not that much negative, यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया है वो हमारे अपने कंसर्न्स की वजह से आया है और कोविड के बढ़ते पैनिक की वजह से लोगों ने मार्केट को टॉप से प्रॉफिट बुकिंग करना एक तरीके से जो है वो सही समझा है यहाँ पे। लेकिन अभी भी बाइंग सिनेरियो रिवर्सल जो है वो कंफर्म नहीं है। रिवर्सल कंफर्म होगा फ्रेंड्स अगर मार्केट हमारा 18,186 या फिर 18,200 बोल लीजिए, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाएगा डेली चार्ट्स के अंदर, डेली कैंडल्स के अंदर। तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो रिवर्सल देने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होगा, यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है एज पर दी आवरली चार्ट, दैट इज 17,400 17,500। तो यहाँ तक आपको इस वीक में एक जो है डाउनसाइड करेक्शन और ज़्यादा देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकती है। यही अगर हम फ्रेंड्स बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स जो था एक सपोर्टिव रोल बैंक निफ्टी प्ले कर रहा था, बिकॉज बैंक निफ्टी वाज नॉट गिविंग अप 43,000 लेवल्स। 43,000 के लेवल्स को बैंक निफ्टी जो है वो, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो वेडनेसडे तक और ट्यूसडे तक गिव अप नहीं कर रहा था। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे 21 ऑफ दिसंबर, 21 के दिन देखिए स्टार्ट बिल्कुल ऊपर से हुआ, गैप अप था हमारे पास। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है इस इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को जहाँ पर कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी ने एक अप मूव देने से पहले, तो इसको गिव अप नहीं कर रहा था, विच वॉज अ गुड साइन कि यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर लेगा और वो निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैसिव करेक्शन हमें देखने को मिला वो निफ्टी से ज़्यादा लीड फिर बैंक निफ्टी ने किया, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग पोजीशंस बनी हुई थी, इतने ज़्यादा बायर्स थे, वो सब ट्रैप हुए और वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो स्लिप कर गया।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो एक शार्प फॉल आया, लेकिन अगर डेली चार्ट में हम देखें तो बैंक निफ्टी अपने एक नियर टर्म सपोर्ट के पास भी हमें हैमर होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस हाइज थे बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी ने उसी लेवल के आसपास जो है अपनी डेली क्लोजिंग दी है, दैट इज अराउंड 41,600 41,700। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर इन लेवल्स को सस्टेन नहीं करता है तो जो अगला सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का होगा वो और ज़्यादा डीप हो सकता है, अराउंड 40,000 और 39,500। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि 41,500 41,500 जो है ये लेवल बेसिकली जो है सस्टेन हो जाना चाहिए एज पर दी दिस वीक, क्योंकि ये लेवल अगर सस्टेन होगा तो मार्केट यहाँ से एक यू शेप रिकवरी लेकर हमें 42,500 या 42,800 तक का एक लेवल दोबारा दिखा सकता है, जहां से मार्केट शायद दोबारा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करे। बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि रिवर्सल पॉइंट अभी मार्केट का नहीं बना है। लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होते हैं और पैनिक सेलिंग यहाँ से बढ़ती है ग्लोबल मार्केट्स में भी, तो यहाँ से देन आपको बैंक निफ्टी जो है वो और 1,000 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है इमीडिएटली टिल वेडनेसडे और थर्सडे। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल एक मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा 41,500। ऊपर की तरफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है इस वीक, जो बैंक निफ्टी हैमर आउट कर सकता है या फिर बैंक निफ्टी रीच कर सकता है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल 42,200 42,200। और उसके बाद ऊपर आपका बनेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43,000, जहां तक बैंक निफ्टी आई डोंट थिंक 42,900 जहां तक बैंक निफ्टी इस वीक जो है बाइंग के साइड जाएगा या जाने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे 42,200 42,400 यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर दोबारा रिवर्सल बनता है इंट्राडे चार्ट्स पे तो ऊपर के लेवल से सेलिंग करना जो है दैट विल बी हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑन राइज आपको फॉलो करना चाहिए। मार्केट 2-3 दिनों में गिरकर अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में, ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कौन से स्टॉक्स आपके इस वीक फोकस में रह सकते हैं। सबसे पहला आपका रिलायंस। रिलायंस का चार्ट अगर फ्रेंड्स आप इंट्राडे में देखेंगे तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे रिलायंस जो है वो इस लेवल को गिव अप नहीं कर रहा था काफी दिनों से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 10 दिनों से, आप उससे भी पहले से 15 दिसंबर से ये लेवल जो है गिव अप नहीं हो रहा था, दैट इज 2570 2580। लेकिन जैसे ही रिलायंस ने इस लेवल को गिव अप किया इंट्राडे चार्ट्स पे तो रिलायंस के अंदर आया शार्प करेक्शन इंट्राडे में। और ये देखिए रिलायंस में आप दिन को फ्राइडे के सेशन में 11 बजे की कैंडल में जैसे गिरा है, 11 बजे की कैंडल से ये वहां से स्लिप हो चुका है ऑलमोस्ट 2 से 2.5%। तो रिलायंस के अंदर जो है शार्प करेक्शन आया, इसी ने रिलायंस ने बेसिकली निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बनाया जो कि 18,000 से नीचे सीधा 17,800 तक निफ्टी को ले गया। तो रिलायंस को अगर हम देखें डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो रिलायंस के अंदर एक जो है ब्रेकडाउन आ चुका है और रिलायंस यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी तोड़ चुका है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज थी यहाँ पर इसको गिव अप कर चुका है। देखिए इस तरीके से। तो रिलायंस के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ओपन होता है दैट विल बी 2430 2440, जो कि क्लियरली हमें डेली चार्ट्स के अंदर दिख रहा है। तो रिलायंस के अंदर सेलिंग प्रेशर अगर और रहेगा तो ऑब्वियसली निफ्टी भी सिंक करेगा और बाकी मेजर इंडाइसेस भी सिंक करेंगे। तो रिलायंस के अंदर 2530 2540 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ 2430 कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस करंट वीक। रिलायंस जो है और ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा दैट इज हिंडाल्को। सिमिलरली हिंडाल्को को देखेंगे तो हिंडाल्को एक सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा था, लेकिन हिंडाल्को के अंदर भी एक रिवर्सल है। तो हिंडाल्को के अंदर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट 410 400 लेवल्स इन द कमिंग वीक। 435 436 440 लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहाँ पर वैसे देखिए सेलिंग रिकमेंडेशंस या सेलिंग बेसिकली जो है वो ज़्यादातर अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके सेलिंग बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन कंटिन्यूइंग द सेलिंग फ्रॉम द करंट पॉइंट। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज फॉलो करिए सारे के सारे स्टॉक्स पर इंडेक्स में, सो दैट योर रिस्क रिमेन्स लो एंड रिवॉर्ड बिकम्स ग्रेटर। अगला स्टॉक रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जनरल आप एक रूल फॉलो कर लीजिए, जो स्टॉक जितना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है वो स्टॉक उतना तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे लॉन्ग्स जो हैं वो ट्रैप्ड हैं और जितने ज़्यादा बाइंग पोजीशंस इसके अंदर बनी हुई थी, बिकॉज इसके अंदर अभी भी लोगों को एक्सपेक्टेड था कि कैनरा बैंक 380 से 370 के लेवल्स की तरफ जाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर रिवर्सल बना तो देखिए कैनरा बैंक ने यहाँ पर सिंगल डे में फ्राइडे के सेशन में 310 रुपये से 290 रुपये 20 रुपये का फॉल ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 5% के आसपास का फॉल जो है यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैनरा बैंक के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं। देखिए यहाँ पे आसपास अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मे बी आपको कोई सपोर्ट लेवल्स मिल जाए।
यहाँ पर आसपास कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। एक मेजर सपोर्ट 270 रुपए के आसपास हमें दिख रहा है कैनरा बैंक के अंदर। एक यहाँ पर जहां पर ये अभी रुका हुआ है वहां पर एक सपोर्ट है। तो 290 रुपए के लेवल या 288 रुपीज के लेवल्स को गाइज अगर ये गिव अप करता है तो 270 एंड देन 260 आर पॉसिबल इन कैनरा बैंक। सो अगर बैंक निफ्टी सिंक होती है तो गवर्नमेंट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स कैन बी द मेजर यू नो इंडाइसेस जो यहाँ पे आपको स्लिप होता हुआ देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो कैनरा बैंक पे रखिए फोकस। अगला स्टॉक रहेगा यूपीएल। यूपीएल के अंदर भी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो वही लेवल बार बार जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर इसको आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिख जाएगा, ये देखिए। तो ये लेवल जो है इसका 800 रुपए का लेवल, ये एक सेलिंग प्रेशर को इनवाइट करता है। यहां से आपको हर बार सेलिंग प्रेशर हमें यूपीएल में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट पूरे 2022 में देखिए 800 830 रुपए के लेवल से ये स्लिप ही हुआ है, वहां से ऊपर नहीं जा पाया। नियर टर्म सपोर्ट्स इसके हैं 700 से नीचे, दैट इज 670 एंड देन 640। तो यूपीएल के अंदर रहिए फोकस्ड। डाउन साइड में आपको दोबारा बाइंग दिखा सकता है, लेकिन यहां पर 670 और 650 तक कोई भी सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। अगला स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, उसके बाद एक लाइट रिवर्सल, लाइट राइज आया यहाँ पर। और अब ये सपोर्ट्स अगर गिव अप होते हैं टीवीएस के अंदर 1000 रुपए के, जो एक राउंड फिगर नंबर भी बनता है, इसका अगला सपोर्ट लेवल जो है वो होगा 930 और उसके बाद 900 रुपए से भी नीचे। तो टीवीएस के अंदर रखिए फोकस। अगर ये 1000 रुपए के लेवल्स को गिव अप करता है तो इसके अंदर एक मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो टीवीएस आपका सेलिंग साइड में रहेगा। टीवीएस के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा टेक महिंद्रा। अगर आप टेक महिंद्रा को देखेंगे फ्रेंड्स तो यहां पर देखिए टेक महिंद्रा एक इंपॉर्टेंट जोन पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहां पर उस जोन को ये बेसिकली गिव अप कर सकता है, जो है इसका 980 970 रुपए का लेवल, जो कि इसके फिर ऑल टाइम लोज जो हैं उसके पास ही फिर से पहुंच जाएगा 950 के आसपास। तो टेक महिंद्रा के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और आईटी सेक्टर यहां से सिंक हो सकता है। तो टेक महिंद्रा पे रखिए फोकस। 1020 1030 के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर 900 रुपए और 920 रुपए के लेवल्स इसके अंदर ही आपको शो कर सकता है। टेक महिंद्रा के अंदर एक मेजर रिवर्सल सेलिंग साइड में आता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्टॉक आपका बाइंग साइड में रहेगा, वैसे तो सारे फार्मा स्टॉक्स यहाँ पे बाइंग की तरफ हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिल्पा मेडिकेयर जो स्टॉक है इस पे रखिए फोकस। यहाँ पे शिल्पा मेडिकेयर के अंदर देखिए एक प्रीवियस लो के वहां से बेसिकली इसने सपोर्ट लेकर रिवर्स किया है। तो 290 292 के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर 320 330 के लेवल्स हो सकते हैं पॉसिबल। 270 का मेजर सपोर्ट है जो बना रहेगा। तो शिल्पा मेडिकेयर एक फार्मा स्टॉक में आप बाइंग साइड के लिए जो है अपना ट्रेड इनिशिएट इस वीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट फॉर दिस कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.